नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम गहराई से जानेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में। सर्वभूत स्थितन यो मां भजत्येकत्व मा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। इस संसार में विविधता भरी हुई है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए हमें एकता का रास्ता अपनाना होता है। अपने सभी भावनाओं को एक करके ध्यान केंद्रित करना होता है। जब आप एक विशेष भाव में स्थिर होकर अपना ध्यान मन पर केंद्रित करते हैं, तो आप ही योगी बनते हैं। बहुत सारे विचारों की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है। तभी आपकी बुद्धि एक दिशा में स्थिर रहती है, अन्यथा यह इधर उधर भटकती रहती है। कृष्ण का कहना है कि जो इस प्रकार से ध्यान और भक्ति करता है, वही मेरे सच्चे दर्शन को प्राप्त करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखं व यदि वा दुखम स योगी परमो मथा। हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख में समान दृष्टि रखता है, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति भेदभाव करता है या किसी को स्वीकार नहीं करता, वह योगी नहीं हो सकता। कृष्ण योगी की परिभाषा देते हैं कि योगी वह है जो सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है। वह सुख और दुख दोनों में एक जैसा रहता है। भगवान केवल मंदिर या पूजा पाठ में नहीं दिखते। वास्तव में योगी ही होता है जो हर वस्तु में भगवान को देख सकता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन एक स्वाभाविक सवाल पूछते हैं जो हम सभी के मन में उठता है। हे मधुसूदन, आपने संभाव का योग बताया है, लेकिन मेरे मन की चंचलता के कारण मैं इस स्थिति को स्थिरता से नहीं देख पाता। अर्जुन का कहना है कि मन की चंचलता के कारण संभाव में रहना मुश्किल होता है। यह कहना आसान है कि सुख और दुख को एक समान देखो और संभाव में रहो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस संभाव को कैसे प्राप्त किया जाए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है, दूसरों को प्रभावित करता है और इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। क्या आप वायु को रोक सकते हैं? अर्जुन यह महसूस कर रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है और पूछ रहे हैं कि इस अस्थिर मन को कैसे काबू में लाया जाए। यही कारण है कि कहा जाता है कि मन की हार ही हार होती है और मन की जीत ही जीत होती है। मन ही हमारे हर सफलताएं और असफलताएं निर्धारित करता है। अर्जुन इसी सबसे बड़े सवाल से जूझ रहे हैं। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे कठिन प्रश्न का सबसे सरल उत्तर केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, यह सही है कि मन चंचल और नियंत्रित करने में कठिन होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप इस एक सलाह को गंभीरता से अपनाएं, तो आप दुनिया की किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकेंगे और उसे पार कर सकेंगे। मन केवल अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित होता है। लगातार प्रयास करते रहिए, आपकी इच्छाएं स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी।